बहुत हौसले में हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े हादसे से इस मुल्क को बचा लिया, वरना मेरा नहीं ख्याल कि हम किस तरफ जाने वाले थे। अब इस इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अब मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जो हुकूमती अरकान है और जो हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं, जिस किस्म की उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जलती पे तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस जलती पे पानी डाला जाए और मैं तमाम लोगों को, हुकूमत से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, जुडिशरी से भी, सबसे अपील करूँगा, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है जिस डिमांड के लिए हम आसमान को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। डिमांड सिर्फ इतनी है कि इलेक्शंस जो है वो कॉल किए जाएं और इलेक्शंस 3 महीने 4 महीने पीछे करने से कोई इस मुल्क के अंदर क़यामत नहीं आज नहीं। लेकिन अगर ना किया तो, अगर ये सब ना किया तो मैं देख रहा हूँ कि हम जिस दलदल में जा रहे हैं उससे फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारी इकॉनमी तबाह हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स तबाह हो रही हैं, हमारा रुपया जो है डिवैल्यू हो रहा है, हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मंदी पड़ी हुई है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। और इसमें कल मैंने सुना था कि एक रहनुमा पीडीएम के कह रहे थे कि ये जब आग लगती है तो बस्तियों की बस्तियां जल जाती। मैं ये कहता हूँ जब आग लगती है तो उसको बुझाने का काम किसका है? तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि उस आग को बुझाएं, जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं, बैठकर गुफ्त शनीद के साथ इस मामले का हल निकाला जाए। और मैं समझता हूँ कि 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर इसका हल निकालना चाहें तो, और अगर नहीं निकालेंगे तो वही 1 मिनट जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जाए। अच्छा, आजम स्वाति साहब के हवाले से उन्होंने काफ़ी पहले भी नाम दिए हैं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने नाम दिए हैं कि वीडियोस जो हैं उनकी बनाई गई खुफिया मकामात पे और उनकी जो फैमिली है, उनकी बेटियां हैं, उनको भेजी गई हैं। तो क्या समझते हैं कि इस पे अदारों को, सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्शन लेना चाहिए? एक सियासतदान के साथ, एक सेनेटर के साथ ही हो रहा है, तो आम आदमी की जिंदगी किस तरह महफूज हो? बिल्कुल ठीक है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए जो हो रही हैं। अब जिस तरह के वो जो लीक्स आई जिसमें कि वज़ीर आज़म अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, तो कोई पीएम हाउस के अंदर बात कर रहा है, कोई पीएम हाउस अपने घर के अंदर बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें ये मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए। गलत तरीक़ाकार है। आज़म स्वाति साहब के साथ जिस तरह वो वीडियो आज मैंने देखा है, मुझे नहीं मालूम, मैं समझता हूँ इसको कंडेम करना चाहिए और जो भी जिसके भी असर और रसूख में ये चीज़ें हैं उसे चाहिए कि इसको रोकने की कोशिश। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े रवाबत हैं और तमाम सियासी पार्टियों के साथ भी, तो रात को जो ISPR ने डिनाई कर दिया इमरान खान के बयान के बाद जो है कि उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब गुस्सा होता है तो बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और सियासत के अंदर तो आपस में तो ऐसी बातें हम करते रहते हैं, तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ठंड पड़नी चाहिए सर, थोड़ा सा। एक तो आज खान साहब से मुलाकात की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हौसले में हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े हादसे से इस मुल्क को बचा लिया, वरना मेरा नहीं ख्याल कि हम किस तरफ जाने वाले थे। अब इस इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अब मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जो हुकूमती अरकान है और जो हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं, जिस किस्म की उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जलती पे तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस जलती पे पानी डाला जाए और मैं तमाम लोगों को, हुकूमत से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, जुडिशरी से भी, सबसे अपील करूँगा, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है जिस डिमांड के लिए हम आसमान को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। डिमांड सिर्फ इतनी है कि इलेक्शंस जो है वो कॉल किए जाएं और इलेक्शंस 3 महीने 4 महीने पीछे करने से कोई इस मुल्क के अंदर क़यामत नहीं आज नहीं। लेकिन अगर ना किया तो, अगर ये सब ना किया तो मैं देख रहा हूँ कि हम जिस दलदल में जा रहे हैं उससे फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारी इकॉनमी तबाह हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स तबाह हो रही हैं, हमारा रुपया जो है डिवैल्यू हो रहा है, हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मंदी पड़ी हुई है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। और इसमें कल मैंने सुना था कि एक रहनुमा पीडीएम के कह रहे थे कि ये जब आग लगती है तो बस्तियों की बस्तियां जल जाती। मैं ये कहता हूँ जब आग लगती है तो उसको बुझाने का काम किसका है? तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि उस आग को बुझाएं, जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं, बैठकर गुफ्त शनीद के साथ इस मामले का हल निकाला जाए।
और मैं समझता हूँ कि 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर इसका हल निकालना चाहें तो, और अगर नहीं निकालेंगे तो वही 1 मिनट जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जाएगा। अच्छा, आजम स्वाति साहब के हवाले से उन्होंने काफ़ी पहले भी नाम दिए हैं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने नाम दिए हैं कि वीडियोस जो हैं उनकी बनाई गई खुफिया मकामात पे और उनकी जो फैमिली है, उनकी बेटियां हैं, उनको भेजी गई हैं। तो क्या समझते हैं कि इस पे अदारों को, सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्शन लेना चाहिए? एक सियासतदान के साथ, एक सेनेटर के साथ ये हो रहा है, तो आम आदमी की जिंदगी किस तरह महफूज हो? बिल्कुल ठीक है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए जो हो रही हैं। अब जिस तरह के वो जो लीक्स आई जिसमें कि वज़ीर आज़म अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, तो कोई पीएम हाउस के अंदर बात कर रहा है, कोई पीएम हाउस अपने घर के अंदर बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें ये मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए। गलत तरीक़ाकार है। आज़म स्वाति साहब के साथ जिस तरह वो वीडियो आज मैंने देखा है, मुझे नहीं मालूम, मैं समझता हूँ इसको कंडेम करना चाहिए, और जो भी जिसके भी असर और रसूख में ये चीज़ें हैं उसे चाहिए कि इसको रोकने की कोशिश। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े रवाबत हैं और तमाम सियासी पार्टियों के साथ भी, तो रात को जो ISPR ने डिनाई कर दिया इमरान खान के बयान के बाद जो है कि उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब गुस्सा होता है तो बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और सियासत के अंदर तो आपस में तो ऐसी बातें हम करते रहते हैं, तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ठंड पड़नी चाहिए सर, थोड़ा सा। एक तो आज खान साहब से मुलाकात की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हौसले में, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े हादसे से इस मुल्क को बचा लिया, वरना मेरा नहीं ख्याल कि हम किस तरफ जाने वाले थे। अब इस इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अब मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जो हुकूमती अरकान है और जो हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है, जिस किस्म की उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जलती पे तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस जलती पे पानी डाला जाए, और मैं तमाम लोगों को, हुकूमत से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, जुडिशरी से भी, सबसे अपील करूँगा, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है जिस डिमांड के लिए हम आसमान को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। डिमांड सिर्फ इतनी है कि इलेक्शन जो है वो कॉल किए जाए, और इलेक्शन 3 महीने 4 महीने पीछे करने से कोई इस मुल्क के अंदर क़यामत नहीं आज नहीं। लेकिन अगर ना किया तो, अगर ये सब ना किया तो मैं देख रहा हूँ कि हम जिस दलदल में जा रहे हैं उससे फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारी इकॉनमी तबाह हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स तबाह हो रही हैं, हमारा रुपया जो है डिवैल्यू हो रहा है, हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मंदी पड़ी हुई है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। और इसमें कल मैंने सुना था कि एक रहनुमा PDM के कह रहे थे कि ये जब आग लगती है तो बस्तियों की बस्तियां जल जाती हैं। मैं ये कहता हूँ जब आग लगती है तो उसको बुझाने का काम किसका है? तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि उस आग को बुझाएं, जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं, बैठकर गुफ्त शनीद के साथ इस मामले का हल निकाला जाए, और मैं समझता हूँ कि 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर इसका हल निकालना चाहें तो, और अगर नहीं निकालेंगे तो वही 1 मिनट जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जाएगा। अच्छा, आजम स्वाति साहब के हवाले से उन्होंने काफ़ी पहले भी नाम दिए हैं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने नाम दिए हैं कि वीडियोस जो हैं उनकी बनाई गई खुफिया मकामात पे और उनकी जो फैमिली है, उनकी बेटियां हैं, उनको भेजी गई हैं। तो क्या समझते हैं कि इस पे अदारों को, सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्शन लेना चाहिए? एक सियासतदान के साथ, एक सेनेटर के साथ ये हो रहा है, तो आम आदमी की जिंदगी किस तरह महफूज हो? बिल्कुल ठीक है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए जो हो रही हैं। अब जिस तरह के वो जो लीक्स आई जिसमें कि वज़ीर आज़म अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, तो कोई पीएम हाउस के अंदर बात कर रहा है, कोई पीएम हाउस अपने घर के अंदर बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें ये मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए। गलत तरीक़ाकार है। आज़म स्वाति साहब के साथ जिस तरह वो वीडियो आज मैंने देखा है, मुझे नहीं मालूम, मैं समझता हूँ इसको कंडेम करना चाहिए, और जो भी जिसके भी असर और रसूख में ये चीज़ें हैं उसे चाहिए कि इसको रोकने की कोशिश। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े रवाबत हैं और तमाम सियासी पार्टियों के साथ भी, तो रात को जो ISPR ने डिनाई कर दिया इमरान खान के बयान के बाद जो है कि उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब गुस्सा होता है तो बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और सियासत के अंदर तो आपस में तो ऐसी बातें हम करते रहते हैं, तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ठंड पड़नी चाहिए सर, थोड़ा सा।